Hi, so I welcome you to this particular video on approaches to Indian philosophy. और आज की इस वीडियो में हम जो एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं फॉर आर यूनिट 1 एंड लेट्स बिगिन द वीडियो नाउ। यूनिट 1 हमारी है इंडियन फिलोसफी दैट इज ट्रेडिशन एंड सिग्निफिकेंस एंड इसमें हम मेजरली दो टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। एक तो है हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरा है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ फिलोसफी इन इंडिया। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। अगर आपने इससे पहले सिलेबस वाली वीडियो नहीं देखी है वो जरूर चेकआउट कर लेना, बिकॉज उसमें आपको पूरा अपना सिलेबस पता चलेगा कि आपके एग्जाम का जो पूरा सिलेबस क्या रहने वाला है। बाकी आपकी जो सामने स्क्रीन है उस पर भी है, तो आप उसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो नाउ। फर्स्ट वी हैव इज यूनिट 1 दैट इज इंडियन फिलोसफी, जिसमें हमारे पास है ट्रेडिशन एंड सिग्निफिकेंस। अगर हम इंडियन फिलोसफी की बात करें तो ये एक जो रिच और डाइवर्स ट्रेडिशन है इंडिया का, पूरा जो हमारी फिलोसफी है, और ये इवॉल्व करी है ओवर मिलीनिया। दैट इज कि ओवर टाइम पासिंग जो है, टाइम पास जैसे हो रहा है तो ये जो और ज्यादा इवॉल्व करती जा रही है, इसमें कुछ नए चेंजेस आ रहे हैं, कुछ नए एड ऑन्स हो रहे हैं, कुछ और नए सब्सट्रैक्शंस भी हो रही है। वेरियस स्कूल्स ऑफ थॉट एंड अप्रोचेस, ये एनकम्पास करते हैं हमारे सारे स्कूल्स जिसमें हमारे सारे थॉट्स है, हमारे अप्रोचेस है। प्राइमरीली ये कंसर्न्ड होता है विद द नेचर ऑफ रियलिटी, नॉलेज, एथिक्स एंड द लिबरेशन। और इस लेक्चर में हम जो एक्सप्लोर करने वाले हैं वो करने वाले हैं दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। पहला है हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच टू इंडियन फिलोसफी। अगर हम इसके बारे में देखें तो जो ट्रेडिशनल अप्रोच जो है इसको रेफर करता है ये कि एक क्लासिकल मेथड जिसे हम एंगेज करें विद द फिलोसफिकल आइडियाज इन इंडिया। ये ग्राउंडेड होते हैं इन रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। ये अप्रोच जो है वो जनरली डीपली हमारे इंटरवीन्ड होते हैं विद द एंशिएंट कल्चरल, रिलीजियस एंड द एथिकल प्रैक्टिसेस ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। सो अगर हम देखें जो हमारा ट्रेडिशन जो है, बिकॉज ये ट्रेडिशनल अप्रोच है इंडियन फिलोसफी का, तो क्लासिकल मेथड से आपको क्या पता चल रहा है, जो कि बहुत ज्यादा पास्ट का मेथड है, और ये एंगेज करता है हमारे सारे फिलोसफिकल आइडियाज को जो कि हमारे पुराने चीजें चली आ रही है उनसे, एंड ये रिलीजियस और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस पे बहुत ज्यादा ग्राउंडेड है। ये अप्रोच जो है वो डीपली हमारा सारी चीजों से रिलेटेड है, जैसे हम बात करें एंशिएंट कल्चरल, रिलीजियस एंड द एथिकल प्रैक्टिसेस हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की। ये जो है करेक्टराइज्ड है बाय एन एम्फेसिस ऑन ओरल ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज, जिसमें हमारी एंगेजमेंट है विद द मेटाफिजिकल क्वेश्चंस एंड द क्वेस्ट फॉर सेल्फ रियलाइजेशन एंड द लिबरेशन दैट इज मोक्षा। लिबरेशन मतलब होता है कि एक टाइप से मोक्ष की प्राप्ति मिलना। की कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें तो टेक्सचुअल एंड द ओरल ट्रेडिशन, ये जो बहुत हमारे की कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके बारे में जानने के लिए। ट्रेडिशनल अप्रोच को जानने के लिए सबसे पहले हमारा एक तो ओरल ट्रेडिशन एंड टेक्सचुअल। तो अगर हम बात करें एंशिएंट इंडिया जो है, जिसमें हमारे फिलोसफिकल जो है वो लार्जली ट्रांसमिटेड ओरली ही हुई थी, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जो है वेदास वगैरह, उपनिषद, ब्राह्मण्स के अपने जो खुद गाए हुए गीत वगैरह होते थे वो सब जो है, जैसे भगवत गीता है, वो सारी जो है कैसे फैली धीरे धीरे, पहले ओरली फैली, देन टेक्सचुअली फैली कि लोगों ने लिखना शुरू किया, लोगों की राइटिंग्स बनी, आगे लोग पढ़ने लगे, दूसरों को पास ऑन करने लगे, और उससे जो है वो ये चीजें जो है और ज्यादा बढ़ने लगी। ये जो टेक्स्ट है वो सिर्फ ये नहीं कि फिलोसफिकल ट्रीटीज है, बट ये स्पिरिचुअल मैनुअल्स भी है जो कि ऑफर करते हैं हमारे को इंसाइट्स इनटू द नेचर ऑफ द कॉस्मोस एंड द सेल्फ। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो हमारा ओरल ट्रांसमिशन है ये इंश्योर करता है हमारी टीचिंग्स को जो कि पास डाउन हुई है थ्रू जनरेशंस विद अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन मेमोराइजेशन, रेसिटेशन एंड द इंटरप्रिटेशन बाय स्कॉलर्स। उसके बाद अगर हम बात करें नॉन सिस्टमेटिक नेचर, नॉन सिस्टमेटिक नेचर जो है उसमें क्या होता है, एक तो है अनलाइक वेस्टर्न फिलोसफी जो कि ऑफन सिस्टमेटिक और लॉजिकल है, ट्रेडिशनल इंडियन जो फिलोसफी है बहुत ज्यादा नॉन सिस्टमेटिक है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि एक के बाद दो ही आएगा, दो के बाद तीन ही आएगा, ऐसा नहीं है। मतलब कई जगहों पे एकदम बहुत स्पीड से फैली, कई जगहों पे बहुत धीरे स्पीड में फैली। तो फिलोसोफर्स जो है वो डिस्कस करते हैं प्रोफाउंड मेटाफिजिकल एंड एथिकल इश्यूज, बट देयर डिस्कोर्स डिड नॉट ऑलवेज फॉलो अ रिजिड स्ट्रक्चर। ये जो है बहुत ज्यादा कंटेम्पलेटिव है एंड एक्सपेरिमेंटल है। ये फोकस करता है हमारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस पे। लाइक जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो एम्फेसाइज करता है हमारी प्रैक्टिकल स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेस पे, जैसे हमारा हो गया ध्यान, दैट इज मेडिटेशन, मेडिटेशन करना मतलब किसी चीज पे ध्यान लगाना, योगा, रिचुअल्स एंड द एथिकल लिविंग। ये जो प्रैक्टिसेस हैं वो देखी जाती है एज ए एसेंशियल टूल फॉर फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग एज दे लीड टू डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ द ट्रुथ्स डिस्कस्ड इन फिलोसफिकल डिस्कोर्स। उसके बाद अगर हम बात करें दैट इज इंटीग्रेशन विद रिलीजन। सो इन द इंडियन फिलोसफी जो कि क्लोजली लिंक्ड है विद द रिलीजियस प्रैक्टिसेस, एंड जो मेजर स्कूल्स है इंडियन फिलोसफी के, दैट इज वेदर ऑर्थोडॉक्स जैसे कि अस्तिका एंड द हेटेरोडॉक्स दैट इज नास्तिका। सो आस्तिक एंड नास्तिक वाला ये वाला कॉन्सेप्ट इसमें, लेकिन प्राइमरली जो है कंसर्न है विद द रिलीजियस क्वेश्चंस सच एज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, द नेचर ऑफ द सोल, द आफ्टर लाइफ एंड द पाथ ऑफ लिबरेशन, लाइक पाथ टू लिबरेशन। फिलोसफी जो है वो थोड़ा ये नहीं है कि सिर्फ इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज है, बट ये व्यू की जाती है एज अ मीन्स ऑफ रियलाइजिंग स्पिरिचुअल गोल्स। देन वी हैव द गुरु शिष्य ट्रेडिशन।
अगर हम बात करें गुरु शिष्य ट्रेडिशन के बारे में, सो ये जो है वन ऑफ द हॉलमार्क है फॉर द ट्रेडिशनल अप्रोच टू फिलोसफी इन इंडिया इन द टीचर डिसिप्लिन रिलेशनशिप। नॉलेज जो कि पास डाउन की जाती है फ्रॉम द मास्टर टू द स्टूडेंट थ्रू अ डायरेक्ट कम्युनिकेशन। तो इसमें कोई ऐसा नहीं होता आपको फोन पे बताया जाएगा कुछ, डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट एंड द मास्टर एंड द स्टूडेंट। ये जो सिस्टम है ये एम्फेसाइज करता है एक पर्सनल ट्रांसमिशन को ऑफ विजडम एंड गाइडेंस ऑफ अ गुरु हु वुड हेल्प द डिसिप्लिन नेविगेट कॉम्प्लेक्स फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट्स। देन देयर इज द डाइवर्सिटी ऑफ स्कूल्स। सो इंडियन फिलोसफी जो है कि ये एक मोनोलिथिकल नहीं है, बट ये कंसिस्ट करती है हमारे बहुत सारे स्कूल्स वगैरह भी जो कि डिफर होते हैं इन देयर डॉक्ट्राइन। एक है हमारे पास ऑर्थोडॉक्स स्कूल दैट इज आस्तिका, जो कि स्कूल्स जो है वो एक्सेप्ट करते हैं हमारे अथॉरिटी ऑफ वेदास, मतलब वो भगवान में बिलीव करते हैं, योगा न्याय इन सब में बिलीव करते हैं। वेदांता, योगा, न्याय, वैशेषिका एंड द मीमांसा। एंड देन वी हैव इज द हेटेरोडॉक्स स्कूल्स जो कि होते हैं नास्तिका। ये जो स्कूल्स है वो रिजेक्ट करते हैं सारी अथॉरिटी ऑफ वेदास, जैसे कि जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड द कारवाका। उसके बाद अगर हम बात करें तो सेकंड हमारा कॉन्सेप्ट है दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फिलोसफी इन इंडिया। अगर इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बारे में अगर हम देखें तो जो कॉन्सेप्ट जो है वो डीपली रूटेड है इन द आइडिया ऑफ दर्शाना, दैट इज लिटरली विजन, दर्शना जिसे हम बोलते हैं, या फिर व्यू। ये को रेफर करता है हमारे एक पर्सपेक्टिव को और वर्ल्ड व्यू को जो कि इंडिविजुअल्स को हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस। ये जो टर्म है फिलोसफी इन इंडिया देयरफॉर इज नॉट मेयरली एन एब्स्ट्रैक्ट और इंटेलेक्चुअल परस्यूट, बट ये एक्सट्रीमली कनेक्टेड है विद द फिलोसफी इन इंडिया, देयरफॉर is not merely an abstract or intellectual pursuit, but it is intimately connected with the practice of life and the spiritual realization. कुछ की फीचर्स के बारे में अगर हम देखें, की एस्पेक्ट्स अगर हम देखें, सो फर्स्ट वी हैव इज द की एस्पेक्ट ऑफ इंडियन फिलोसफी। इसमें अगर हम देख ले तो फिलोसफी जो है जो कि एक पाथ है हमारे लिबरेशन का, अनलाइक द वेस्टर्न कंसेप्शन ऑफ फिलोसफी, ये जो डील करता है हमारे एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के साथ, एंड द इंडियन कंसेप्शन इज डीपली कंसर्न्ड है विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मोक्ष, जिसका मतलब है लिबरेशन एंड द एनलाइटमेंट। उसके बाद अगर हम बात करें जो लाइक जो अल्टीमेट एम है फिलोसफिकल इंक्वायरी का, वो यही होता है कि वो ट्रांसेंड करे हमारे एक तो वर्ल्डली सफरिंग्स एंड ये अटेन करे लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ, डेथ एंड रीबर्थ। मतलब ये पूरी साइकिल जो है हमेशा चलती रहे, दैट इज द संसारा। एंड उसके बाद अगर हम बात करें इट इज द फिलोसफिकल इन्वेस्टिगेशन, therefore is not just about the theoretical knowledge but about the transforming one's understanding, ताकि वो अचीव कर सके एक स्पिरिचुअल फ्रीडम को। और अगर हम देखें तो एथिकल एंड द प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन, फिलोसफी जो है इज नॉट लाइक फिलोसफी इन इंडिया जो है ये एक प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन है, एंड ये जो फोकस है वो है कि कैसे हम जो है एक राइटियस लाइफ को जी सकते हैं और अचीव कर सकते हैं हमारे इनर पीस को थ्रू मेडिटेशन और थ्रू योगा, एंड अल्टीमेटली अटेन कर सकते हैं स्पिरिचुअल लिबरेशन। ये कॉन्सेप्ट जो है लाइक धर्मा, ड्यूटी दैट इज द राइटियस, अर्थ प्रॉस्पेरिटी, कामा दैट इज द प्लेजर एंड द मोक्षा, जो कि कंसीडर किए जाते हैं एक सेंट्रल मतलब सेंट्रल टू द अंडरस्टैंडिंग द पर्पस ऑफ लाइफ। देन वी हैव द मेटाफिजिकल क्वेश्चन। सो इंडियन फिलोसफी जो है जो कि डील करती है विद द क्वेश्चन कंसर्निंग द नेचर ऑफ सेल्फ, आत्मा लाइक सेल्फ दैट इज आत्मन, एंड द नेचर ऑफ रियलिटी दैट इज द ब्राह्मण। एंड उसके अलावा है द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द यूनिवर्स एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड और द डिवाइन प्रिंसिपल्स, एंड जो नेचर है ऑफ कॉन्शियसनेस। ये जो मेटाफिजिकल इंक्वायरीज है वो एम करती है कि कैसे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं डीपेस्ट एस्पेक्ट्स को ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड द कॉस्मोस। उसके बाद अगर हम बात करें द रोल ऑफ इंट्यूशन, so many Indian philosophical traditions intuition and the direct experience वो कंसीडर किए जाते हैं एज अ वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। फॉर एग्जाम्पल द प्रैक्टिस जो है मेडिटेशन की इन स्कूल्स लाइक वेदांता, योगा एंड द बुद्धिज्म, ये जो है यूज की जाती है टू ट्रांसेंड द इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेस हायर स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस लीडिंग टू अ प्रोफाउंड रियलाइजेशंस। देन वी हैव इज डायलॉग एंड डिबेट। सो जो इंडियन फिलोसफिकल ट्रेडिशन है वो कैरेक्टराइज्ड है बाय द विगरस डिबेट्स एंड द डायलॉग्स, एंड जो स्कूल्स है जैसे कि स्कूल ऑफ थॉट हो गया हमारा जो कि एंगेज करता है इन डिस्कशंस, डिफेंडिंग देयर व्यूज, क्रिटिकिंग अदर्स, एंड द न्याय जो स्कूल है फॉर एग्जाम्पल इज नॉन फॉर द लॉजिकल एनालिसिस एंड एम्फेसिस ऑन द सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, वाइल जो मीमांसा स्कूल जो है वो कंसर्न करता है इंटरप्रेटिंग द रिचुअलिस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ द वेदास। उसके बाद अगर हम बात करें मेजर स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी दैट इज वेदांता। वेदांता जो कि फोकस करता है हमारे नेचर ऑफ रियलिटी पे, जहाँ पे अल्टीमेट रियलिटी क्या है, ब्राह्मण, और जो इंडिविजुअल सोल है एंड द इंडिविजुअल सोल, ये अल्टीमेटली जो है नॉन डिफरेंट है फ्रॉम इट।
की टेक्स्ट अगर हम देखें दैट इज उपनिषद हो गया, या फिर भगवत गीता हो गई, या फिर जो ब्रह्मा सूत्रास होते हैं। देन यू हैव द योगा। योगा का जो प्राइमरी कंसर्न है विद द प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन एंड द कंट्रोल ऑफ माइंड, ताकि अचीव कर सके हम लिबरेशन। जो योगा सूत्रास है ऑफ पतंजलि एंड द फाउंडेशनल टेक्स्ट है ऑफ द स्कूल। देन हमारे पास है न्याय, दैट इज द फोकस ऑन द लॉजिक एंड द एपिस्टेमोलॉजी। ये एम्फेसाइज करता है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ रीजन एंड द एविडेंस इन एक्वायरिंग नॉलेज। उसके बाद अगर हम देखें दैट वी हैव इज द जैनिज्म। सो हाँ, इसमें तो हमने देख लिया है मेजरली न्याय के बारे में एंड योगा के बारे में। उसके बाद हमारे पास वैशेखिया। सो वैशेखिया में जो है ये एक सिस्टमेटिक सिस्टम है ऑफ एटोमिस्टिक फिलोसफी, जो कि एक्सप्लोर करता है हमारे नेचर को ऑफ रियलिटी थ्रू द एनालिसिस ऑफ सब्सटेंसेस, क्वालिटी एंड एक्शंस। देन वी हैव इज मीमांसा, बुद्धिज्म एंड द जैनिज्म। एंड उसके बाद वी हैव इज कारवाका। सो इनको आप खुद पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मेजरली कंक्लूजन के बारे में, दैट इज कि जो इंडियन फिलोसफी जो है, जो कि विद द डाइवर्स स्कूल्स एंड द अप्रोचेस, ये ऑफर करती है हमारे प्रोफाउंड इनसाइट्स इनटू द नेचर ऑफ रियलिटी, नॉलेज एंड द ह्यूमन कंडीशन। जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो एम्फेसाइज करता है इंपॉर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, oral transmission of knowledge and the religious engagement with the concept of philosophy in India positions. Like जो concept है philosophy of India positions, ये जो है पर्टिकुलरली फिलोसफी जो है ये है एज अ पाथ ऑफ लिबरेशन और पाथ टू लिबरेशन, और ये रूटेड है इन द एथिकल लिविंग एंड डायरेक्ट एक्सपीरियंस। ये जो फ्रेमवर्क है वो कंटिन्यू करते हैं इन्फ्लुएंस करने के लिए हमारे कंटेम्प्रेरी philosophical discourse को and offer valuable perspective for understanding the world and our place within it. So with this we are ending this video here only. वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। आपको मोस्ट ऑफ द बच्चों को लगा रहा होगा कि सिर्फ रीडिंग है, बट यस आपके पास ये जो पूरा टेक्स्ट मैंने आपको शेयर कर दिया है, प्लस आपको कुछ एक्सप्लेनेशंस भी दे दिए कि कैसे आप इसको पढ़ सकते हो। ओवरऑल ये सिलेबस थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट रहने वाला है, बट 4 यूनिट आपके इसमें पर्टिकुलर पेपर में। धीरे धीरे करके आप 2 या 3 बार इस वीडियो को देखोगे तो आपको चीजें समझ आने लगेंगी। एंड क्योंकि थियोरेटिकल बेस्ड पेपर है तो आपको ऐसी धीरे धीरे चीजें भी समझनी पड़ेंगी। विद दिस वी आर एंडिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।